उस रिलेशनशिप में आप चाह कर भी खुश नहीं रह सकते जब आपके मन में शक आ जाता है कि पार्टनर कहीं किसी दूसरे से बातचीत तो नहीं करता है, क्या पार्टनर कहीं दूसरे में इन्वॉल्व तो नहीं होता है। जब हमारे मन में शक होता है तब हम चाह कर भी पार्टनर के साथ खुश नहीं रह पाते हैं। और जब हम ये देखते हैं कि पार्टनर अपने लाइफ में खुश है, पार्टनर का ध्यान उनके लाइफ के ऊपर है, वो अपने दोस्तों के साथ खुश है, फैमिली के साथ खुश है, बिजनेस में अच्छा कर रहे हैं, फैमिली के साथ बहुत अच्छे से उनकी बॉन्डिंग बन रही है, लेकिन वो आपके साथ खुश नहीं है। यानी कि जब हमें ये महसूस होता है कि उनकी ज़िंदगी हमारे बिना बहुत अच्छे से चल रही है, लेकिन वो हमारे साथ अच्छे से नहीं रहना चाहते हैं, तब वो शक हमारे मन का और ज़्यादा बढ़ता है। हम बेचैन रहने लगते हैं और हमें ये बात अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है कि ज़रूर पार्टनर किसी और से बातचीत करता होगा। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आपको ये पता चल जाएगा क्या उनके लाइफ में किसी और की इन्वॉल्वमेंट है भी, या फिर आप ही बस ओवर थिंकिंग कर रहे हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण, आप देख रहे हो श्रावण की बातें। एक छोटी सी बात हमेशा याद रखना, रिलेशनशिप में पार्टनर का अटेंशन हमेशा आपको नहीं मिलेगा। बीच बीच में कुछ ऐसे दिन आएंगे, कुछ ऐसे हफ्ते आएंगे जहां पर आपको ये महसूस होगा कि पार्टनर का ध्यान आपके ऊपर नहीं है, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। आपको स्पेस देना सीखना होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, बीच में उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई या फिर बहुत अच्छा मोमेंट आ गया जिस वजह से उनका ध्यान आपके ऊपर से कुछ टाइम के लिए हट जाता है। वो उस टाइम को एक्सपीरियंस करते हैं, अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जैसे ही थोड़ा टाइम बीतता है वो फिर से आपके पास आ जाते हैं, और ये प्रोसेस बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन हमारी अटैचमेंट इतनी होती है कि 2 दिन भी अगर वो अच्छे से बातचीत नहीं करते हैं तो हम ओवर रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से वो और ज़्यादा इरिटेट होकर हमसे दूरी बनाते हैं। इसीलिए आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग दिखानी होगी कि अगर उनके लाइफ में कोई अच्छा मोमेंट आया है या फिर उनके लाइफ की कोई प्रॉब्लम्स है तो आप उन्हें स्पेस देना सीखो। अगर वो थोड़े टाइम के बाद आते हैं, अच्छे से बातचीत करते हैं और आपको ये यकीन दिलाते हैं कि उनका ध्यान आपके ऊपर से क्यों हटा, वो किस प्रॉब्लम में बिजी थे या उनके लाइफ में क्या चल रहा था, तो वहाँ पर आपको अंडरस्टैंडिंग दिखानी होगी, ताकि आपके बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग ना बढ़े या बहुत ज़्यादा फाइट्स ना हो। अगर वो बिजी है तो कुछ टाइम के बाद, यानी कि 1-2 दिनों में, वो फिर से आपके पास आकर अच्छे से बातचीत करेंगे और रिलेशनशिप में आप दोनों खुश रहोगे। लेकिन आपको लगता है नहीं, हम तो अच्छे से बातचीत भी करते हैं, हम स्पेस भी देते हैं, अंडरस्टैंडिंग भी दिखाते हैं, लेकिन हमें तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनकी बातें किसी और से होती है। अगर उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो चुका है, यानी कि वो छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर देते हैं, आप कुछ भी उनसे पूछते हो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करना स्टार्ट कर देते हैं, या आपके और उनके बीच में जब बहुत अच्छे से बातचीत होती है तो वो डीप कॉन्वर्जेशन नहीं होने देते हैं। यानी कि आपने उनको कॉल किया, उनके पास भी टाइम है, आपके पास भी टाइम है, लेकिन फिर भी वो बहुत खुलकर आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, वो बस फॉर्मेलिटी के लिए आपसे बातचीत कर रहे हैं, वो बस फ़ोन रखना चाहते हैं, उस कॉन्वर्जेशन को एंड करना चाहते हैं, तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। कुछ टाइम के लिए अंडरस्टैंडिंग दिखाओ, लेकिन अगर उन्होंने यही बिहेवियर बना लिया है या उनका बिहेवियर ऐसे ही बन गया है, तो यहाँ पे 2 बातें हो सकती है, या तो वो आपसे दूर होना चाहते हैं या फिर उनके लाइफ में किसी और की इन्वॉल्वमेंट है जिनसे वो बातचीत करते हैं। क्या करना चाहिए, कैसे कर सकते हो, ये सब वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप पूरे तरीके से क्लियर हो जाओ। पहले आप ये समझ लो कि कैसे हम पता कर सकते हैं क्या उनके लाइफ में कोई और है भी या फिर नहीं। दूसरा पॉइंट, अगर वो रिलेशनशिप को लेकर कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या फिर पास्ट में उन्होंने कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको दी है लेकिन अभी वो अपने बातों से मुखर रहे हैं। कई बार होता है कि आपका और उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था, उस वक्त उन्होंने प्रॉमिसेस कर लिए, कमिटमेंट दे दी कि आपके साथ वो रहेंगे, शादी करेंगे, फ्यूचर प्लान करेंगे, या जितना हो सके उतना टाइम वो आपके साथ स्पेंड करेंगे। लेकिन अभी अगर वो उन बातों को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, यानी कि जब भी फ्यूचर कमिटमेंट की बात आती है, रिलेशनशिप के कमिटमेंट की बात आती है, तो वो वहाँ पर कंफ्यूज नज़र आते हैं, उतने कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आते हैं, वो छोड़ने के बारे में भी सोच रहे हैं, उनके मन में छोड़ने को लेकर भी बात आ रही है, तो डेफिनेटली ये एक रेड फ्लैग है। 2 बातें अगेन यहाँ पे हो सकती है, या तो वो आपसे डिटैच हो चुके हैं, वो आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं, या तो फिर उनके लाइफ में किसी और की इन्वॉल्वमेंट है। यकीन कीजिए, अगर आपका बिहेवियर सही है, आप स्पेस देते हो, उनकी रिस्पेक्ट करते हो, अच्छे से बातचीत करते हो, अपने लाइफ में खुश रहते हो, फिर भी उनका ध्यान आपके ऊपर नहीं आ रहा है, तो ये सोचने वाली बात है। लेकिन अगर आपको लगता है ना कि कुछ कमियां आपके बिहेवियर में है, तो पहले उन कमियों को ठीक करो।
क्या होता है ना, जैसे पार्टनर के सामने हम बहुत ज़्यादा वीक बन जाते हैं और जैसे ही हम उस वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदलना स्टार्ट करते हैं कि हमने पहले उनको दिखाया था कि हम बहुत दुखी है इसलिए वो हमसे दूर जाना चाहते हैं, लेकिन जब हम उन्हें दिखाते कि हम खुश है तो वो हमारे साथ रहना चाहते हैं। इसलिए अगर आपके बिहेवियर में कोई गलती है, आपको लग रहा है कि मेरे बिहेवियर में ही गलती है, तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ये है कि आप उस बिहेवियर को करेक्ट करोगे, उस गलती को ठीक करोगे, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। वरना ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके बिहेवियर से परेशान होकर आपसे दूर जाने की बात कर रहे हैं या दूर जाना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि उनके लाइफ में किसी और की इन्वॉल्वमेंट है। ये भी समझने वाली बात है। सॉल्यूशन क्या है इसका कि पहले अपने बिहेवियर को ठीक करो। 15-20 दिन, 25 दिन, 1 महीने का टाइम लो ताकि आपके बिहेवियर में पॉजिटिविटी आए। फिर भी अगर उनका बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा है, फिर भी उनके अंदर वो पॉजिटिविटी नहीं आ रही है, फिर भी वो आपके साथ उतना इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, देन ये सोचने वाली बात है। कैसे पता कर सकते हो, मैं जरूर वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। पहले आप पॉइंट्स को समझ लो। तीसरा पॉइंट, अगर वो इमोशनली बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुके हैं, बहुत न्यूट्रल ट्रीटमेंट वो आपको देते हैं, यानी कि आगे से कॉल भी नहीं करते और कॉल किया तो बस 2 मिनट बात करके फ़ोन रखना चाहते हैं, या एक एक दिन निकल जाता है वो इतनी एक्साइटमेंट से बातचीत ही नहीं करते हैं, या फिर बहुत जल्दी आपसे बातचीत करके फ्री हो जाते हैं ताकि आप उन्हें ज़्यादा परेशान ना करो, अगर ये उनका बिहेवियर है तो आप समझो कि बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि या तो वो किसी और से बातचीत कर रहे हैं, किसी और में इन्वॉल्व हो रहे हैं, या कोई उनके लाइफ में इन्वॉल्व हो रहा है। ये भी एक समझने वाली बात है। अगली बात, अगर वो आपको ही कॉन्स्टेंटली ब्लेम करते रहते हैं कि आप ही गलत हो, आप ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो, या आपकी ही गलती बार बार आपके सामने रख रहे हैं ताकि आप उनसे स्पेस मेंटेन करके रख सको। कई बार क्या होता है ना, पार्टनर आपसे स्पेस चाहता है, पार्टनर चाहता है कि आप उनसे ज़्यादा बातचीत ना करो, लेकिन जब आप उन्हें स्पेस नहीं देते हो तो वो बेवजह इश्यूज क्रिएट करते हैं, फाइट्स क्रिएट करते हैं ताकि आप उन्हें थोड़ा स्पेस दो। आपको वो ब्लेम करते रहते हैं और ये दिखाते रहते हैं कि रिलेशनशिप में मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अगर आपको लग रहा है कि वो बिल्कुल वैलिड पॉइंट पे आपको ब्लेम कर रहे हैं कि सच में आपकी गलती है, तो आप समझो कि वो सच में आपसे इरिटेट हो रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि मेरी तो ऐसी कोई गलती हो ही नहीं रही है, मैंने तो ऐसे कुछ किया ही नहीं, फिर भी वो इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, फिर भी वो इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, फिर भी वो अपने साइड से इस तरीके का डिस्टेंस बना रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं वो आपको छोड़ने का माइंडसेट बना रहे हैं। वो पूरे तरीके से आपकी ज़िंदगी से दूर जाना चाहते हैं और बिल्कुल इसका रीज़न ये हो सकता है कि उनके लाइफ में किसी और की इन्वॉल्वमेंट हो। अब बात करते हैं कि आखिर पता कैसे करें। हाँ, हमें सब समझ में आ गया कि क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, क्या क्या बातें हो सकती है, लेकिन हम पता कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली बात, आप एनालाइज करो उनके बिहेवियर को कि वो कितने देर ऑनलाइन रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरे तरीके से इन्वॉल्व हो जाओ, बिल्कुल नहीं, आपकी मेंटल पीस खराब हो जाएगी, लेकिन आप थोड़ी बहुत इन्वॉल्वमेंट दिखाओ। ये जानने की कोशिश करो कि वो किससे कितनी बातें करते हैं, उनके लाइफ में कितने नए लोग आए हैं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, उन्हें ये महसूस कराओ कि ठीक है, अगर रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है तो हम एज अ फ्रेंड बनकर रहते हैं। इससे ना हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी मिल जाती है। जब भी आपको ये महसूस होता है कि उनके लाइफ में किसी और की इन्वॉल्वमेंट है या वो आपसे दूर होना चाहते हैं, उनके सामने एक ऑप्शन रख दो कि ठीक है, हम एज अ फ्रेंड बनकर रहते हैं। अगर वो बहुत कंफर्टेबल तरीके से एज अ फ्रेंड रहने के लिए कन्विंस हो जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि उन्होंने आपको छोड़ने का माइंडसेट बना लिया है। वो बस रीजन ढूंढ रहे हैं, एक प्रॉपर सिचुएशन की तलाश में है कि कब उन्हें एक प्रॉपर सिचुएशन मिलेगी और वो आपको छोड़ देंगे। और जब आप उनके सामने ये बातें रखते हो कि ठीक है, हम एज अ फ्रेंड बनकर रहते हैं, तो उनकी तो बल्ले बल्ले हो जाती है, वो बड़े खुश हो जाते हैं कि मुझे तो एक रीजन मिल गया है। आप भी समझदार यहाँ पे बन गए हो। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि आपको यहाँ पे एक प्रॉपर क्लैरिटी मिलती है। आप ये प्रॉपर तरीके से समझ जाते हो कि हाँ, उनके माइंड में, उनके दिल और दिमाग में आपके लिए वो प्यार बचा ही नहीं है, इसलिए वो बस दूर जाने के बहाने ढूंढ रहे हैं। अगर आपको थोड़ा थोड़ा शक आ रहा है, बहुत ज़्यादा रिएक्ट मत करो ताकि वो अवेयर ना हो जाए। कई बार हम उनके ऊपर इतना शक करते हैं कि वो अवेयर होने लगते हैं, या फिर अगर वो गलत नहीं है तो हमारा शक देखकर वो हमसे डिस्टेंस बनाने लगते हैं। आपको बस ये समझना है कि इस पूरी प्रोसेस में आपके अंदर की पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सिचुएशन को समझने के लिए खुद को इतना भी इन्वॉल्व मत करो कि वो इरिटेट होकर सच में आपको छोड़ दे। अगर वो गलत नहीं है, अगर उनके लाइफ में किसी और की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, या अगर उनका ध्यान कुछ टाइम के लिए उनकी लाइफ के प्रॉब्लम्स के ऊपर है, या वो अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अपनी पॉजिटिविटी मेंटेन करके रखो। कुछ ही दिन में आपको ये फील होगा कि फिर से वो आपको वो टाइम देना स्टार्ट कर रहे हैं, वो पॉजिटिविटी देना स्टार्ट कर रहे हैं, और आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ेगी भी नहीं।
ये समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको काफ़ी कुछ समझ में आ भी चुका होगा। लेकिन उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए जब आपको पता चल जाए कि हाँ वो किसी और के साथ इन्वॉल्व है, वो किसी और में इन्वॉल्व हो रहे हैं। इस पर भी मैं एक जल्दी वीडियो बनाऊंगा। आप मुझे कमेंट कर देना कि वो वीडियो आपको चाहिए या फिर नहीं, या फिर अगर आप डायरेक्टली कॉल पर मुझसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हो, पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर 8010023897 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।